शिव गुरु के चरणों में पल प्रति पल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। शक्ति स्वरूपा माता भवानी मैया पार्वती के चरणों में पल प्रति पल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। गौरी पुत्र गणेश, कार्तिक के स्वामी धरती माता एवं सर्व देवी देवता के चरणों में पल प्रति पल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। हरिंदर भैया लीलन दीदी को प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। जितने भी गुरु भाई बहन हैं सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। साहब भैया के देवल 3 सूत्र के पालन करेले। पहला सूत्र में दया, दूसरा सूत्र में चर्चा, तीसरा सूत्र में 108 द्वारा अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करेले। हर हर हे महादेव, दया करी हे गुरुदेव। हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभे गुरु नमः। एक लड़की थी, वो भगवान शिव जी का पूजन पाठ बहुत करती थी। सभी ने कहा कि तुम शिव को गुरु बना लो। उस लड़की ने शिव को गुरु बना लिया और जहाँ कहीं भी पत्थर को दिखता उसे चुन चुन के लेकर के आकर के उसे भगवान भोलेनाथ समझ करके पूजा करने लगी। पूजा करते करते उन्हें एक डोलची में रख दिया जिसमें पूजा की जाती है, कमंडल में, और रख करके उसे रोज नहाती और उसी पत्थर को जिसे हम गोटी खेलते हैं 5 गुटी, उन्होंने एक कमंडल में भर के रख लिया और उन्होंने पूजा करने लगी। और करते करते भगवान का नाम सरफेरा रख दिया, सरफेरा महादेव, और सरफेरा महादेव का पूजन करने लगी। ऐसा ही करते करते जो भी इच्छाएं होती थी भगवान को जाकर कहती थी और उनकी लड़की का मनोकामना पूर्ण हो जाती। एक दिन उस लड़की का ऐसे करते करते शादी हो गया। शादी होने के बाद उन्होंने कहा कि माँ, मुझे मेरा सरफेरा भगवान दे देना, क्योंकि मैं सरफेरा भगवान को तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा। लड़की की बिदागरी होते ही माता ने उसे कमंडल सरफेरा भगवान को देते हुए कहा, ये लो तुम्हारा भगवान जी, और दे करके तो लड़की का विदागरी हो गया। उसके बाद अपने ससुराल पहुंची। 4 बजे भोर में ही उठ करके नहा धोआ करके अपने भगवान के पूजन पाठ कर लेती। ऐसा ही करते करते और नमः शिवाय का जाप करने लगी। ऐसे उनके घरों में बहुत बरकत होने लगी और उसके ससुराल वाले, पर उसके कर्म से पति उसके खुश नहीं रहते। पति ने कहा कि ये रोज रोज कौन सा तुम्हारा सरफेरा भगवान है जिसके तुम पूजन करती हो? तो मेरे भोलेनाथ है शिव जी, मैं जिनका चर्चा करता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम समय से उठना और समय से पूजा करना। 4 बजे भोर में पूजा करने के क्या आवश्यकता है? तभी वो लड़की एक भी ना मानी, क्योंकि उन्हें तो भगवान भोलेनाथ का भोजन कराने के बाद, उनका भोग लगाने के बाद ही वो भोजन बनाती या अन्न जल ग्रहण करती थी। यह देख करके उनके घर वाले सभी खुश थे। पर एक दिन उनके पति ने कहा कि मैं तुम्हारे इस पूजा पाठ से तंग आ गया हूँ, मैं तुम्हारे सरफेरा देवता को कहीं छोड़ दूंगा जा करके। भगवान ने के कहने के अनुसार वह भगवान का पूजन पाठ करके और बोली कि ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि मैं अपने सरफेरा देवता से बहुत ही प्यार करता हूँ, क्योंकि वो मेरा देव है, सरफेरा भगवान है वो। मैं ऐसा ही करके एक दिन वो सोए रह गई और उसका पति उठा और जाग करके 3 बजे भोर में ही भगवान सरफेरा को उठा करके और बहता पानी में डाल करके उन्हें छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो लड़की उठी और उठ करके अपने सरफेरा देव को न पा करके पूरा पागल हो गई। वो कहने लगी कि आखिर मेरा सरफेरा देवता कहाँ गया? तुमने ही उसे कहीं छोड़ के आया है। पति ने कहा कि मैंने तो नहीं किया। तो नहीं, मेरा सरफेरा देवता दे दो, नहीं तो मैं अन्न जल छोड़ करके अपने प्राण को त्याग दूंगी, नहीं तो मुझे सरफेरा देव ही चाहिए। ऐसा कह करके अन्न जल त्याग दी और उसी समय से नमः शिवाय का जाप करने लगी बिना अन्न पानी के 2-3, और कहे कि हे सरफेरा देव, आप जहाँ कहीं भी हो मेरे पास आ जाइए, क्योंकि मैं आपके बिन नहीं रहूँगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने कहा कि जब तक इसे सरफेरा देव नहीं मिलेगा ये तो लड़की अपने प्राणों को त्याग देगी। भगवान ने उस कमंडल का मुख मोड़ दिया और वो कमंडल उसके घर की तरफ चल दिया। पानी में बहते 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 और सरसों के फूल से जकड़ते पकड़ते लड़ते लड़ते वह कमंडल उसके घर तक पहुंच गई, जहाँ की
वह लड़की पूजा करने के लिए रोज उन्हें रखता था। यह देखकर के लड़की बहुत खुशी होकर चिल्लाने लगी, मेरा सरफिरत देव आ गया मेरा। यह देख करके उनके पति, सास, ससुर और उनके ससुराल के जितने लोग थे देखने चले गए। देखे कि इसमें तो बहुत सारा सरसों का फूल लगा है और बहुत सारा जंगल पार करके आया है सभी है। तब उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं नहीं जानता था कि ये पत्थर जिसे इंसान तो गोटी खेलते हैं और इस पत्थर में इतनी शक्ति है कि ये देव है जो मेरे घर से इन्हें मैंने पानी में बहा दिया था, वो देव आपके घर में आ गए, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। तब पत्नी ने कहा कि मुझसे क्या माफ़ी मांगते हो, भगवान भोलेनाथ से माफ़ी मांगो। भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, मेरे पति अज्ञानी है, वह कुछ भी नहीं जानते हैं, उसने आपके कमंडल को पानी में बहा दिया, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे पति और मेरे घर वाले को माफ़ कर दीजिए। आपका असली रूप मेरे घर वाले नहीं पहचान पाए, इसलिए मैं और मेरे घर के लोग आपकी पूजन श्रद्धा और सौभाग्य से करेंगे। इसलिए मेरी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं जिस तरह पूर्ण किए प्रभु जी, उसी तरह से सबकी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण कर। हर हर हे महादेव, दया करी हे गुरुदेव, हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभे गुरु नमः।